अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला और फरिश्तों को संदेशवाहक नियुक्त करने वाला है। ऐसे फरिश्ते जिनकी 2-2 और 3-3 और 4-4 भुजाएं हैं, वो अपनी सृष्टि संरचना में जैसी चाहता है अभिवृद्धि करता है। यकीनन अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। अल्लाह जिस रहमत का दरवाजा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो बंद कर दे उसे अल्लाह के बाद फिर कोई दूसरा खोलने वाला नहीं। वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। लोगों, तुम पर अल्लाह के जो उपकार हैं उन्हें याद रखो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और सृष्टा भी है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी देता हो? कोई इलाह यानी उपास्य उसके सिवा नहीं। आखिर तुम कहां से धोखा खा रहे हो? ऐ नबी, ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं और सारे मामले आखिरकार अल्लाह ही की तरफ रुजू होने वाले हैं। लोगों, अल्लाह का वादा यकीनन सत्य है, अतः दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और ना वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने पाए। वास्तव में शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। वो तो अपने अनुयायियों को अपनी राह पर इसलिए बुला रहा है कि वे दोज़ख वालों में शामिल हो जाएं। जो लोग इनकार करेंगे उनके लिए कठोर यातना है, और जो ईमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे उनके लिए माफी और बड़ा बदला है। भला कुछ ठिकाना है उस व्यक्ति की गुमराही का जिसके लिए उसका बुरा कर्म खुशनुमा बना दिया गया हो और वो उसे अच्छा समझ रहा हो। वास्तविकता ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है सन्मार्ग दिखा देता है। अतः ए नबी, चाहे अनचाहे तुम्हारी जान इन लोगों के गम और अफसोस में न घुले। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। वो अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो बादल उठाती हैं, फिर हम उसे एक उजाड़ इलाके की तरफ ले जाते हैं और उसके द्वारा उसी जमीन को जिला उठाते हैं जो मरी पड़ी थी। मरे हुए इंसानों का जी उठना भी इसी तरह होगा। जो कोई इज्जत चाहता हो उसे मालूम होना चाहिए कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है। उसके यहां जो चीज ऊपर चढ़ती है वो सिर्फ पाकीज़ा बात है और अच्छा कर्म उसको ऊपर चढ़ाता है। रहे वे लोग जो बेहुदा चालबाजियां करते हैं, उनके लिए कठोर यातना है और उनकी चालबाजी खुद ही विनष्ट होने वाली है। अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए, अर्थात मर्द और औरत। कोई औरत गर्भवती नहीं होती और न बच्चा जनती है, मगर ये सब कुछ अल्लाह के ज्ञान में होता है। कोई आयु को प्राप्त होने वाला आयु को प्राप्त नहीं होता और न किसी की आयु में कुछ कमी होती है, मगर ये सब कुछ एक किताब में लिखा होता है। अल्लाह के लिए ये काम बहुत आसान काम है। और पानी के दोनों जखीरे समान नहीं हैं। एक मीठा और प्यास बुझाने वाला है, पीने में रुचिकर, और दूसरा अत्यंत खारी कि गला छील दे, मगर दोनों से तुम तरोताजा गोश्त प्राप्त करते हो। पहनने के लिए सौंदर्य का सामान निकालते हो और उसी पानी में तुम देखते हो कि नौकाएं उसका सीना चीरती चली जा रही हैं, ताकि तुम अल्लाह का अनुग्रह
यानी रोजी तलाश करो और उसके कृतज्ञ बनो। वो दिन के भीतर रात और रात के भीतर दिन को पिरोता हुआ ले आता है। चांद और सूरज को उसने वशीभूत कर रखा है। ये सब कुछ एक नियत समय तक चला जा रहा है। वही अल्लाह जिसके ये सारे काम हैं तुम्हारा रब है। राज उसी का है। उसे छोड़कर जिन दूसरों को तुम पुकारते हो वे एक तिनके के मालिक भी नहीं हैं। उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी दुआएं नहीं सुन सकते, और सुन लें तो उनका कोई जवाब नहीं दे सकते, और क़यामत के दिन वे तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। वस्तु स्थिति की ऐसी सही खबर तुम्हें एक खबर रखने वाले के सिवा कोई नहीं दे सकता। लोगो, तुम ही अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह तो संपन्न और प्रशंस्य है। वो चाहे तो तुम्हें हटाकर कोई नई सृष्टि तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी कठिन नहीं। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और अगर कोई लदा हुआ प्राणी अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बोझ का एक छोटा हिस्सा भी बटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो बहुत ही करीब का नातेदार ही क्यों ना हो। ए नबी, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को सावधान कर सकते हो जो बिना देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। जो व्यक्ति भी पवित्रता ग्रहण करता है अपनी ही भलाई के लिए करता है, और पलटना सबको अल्लाह ही की ओर है। अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है। अंधियारियां और प्रकाश समान हैं। ठंडी छांव और धूप की तपन एक जैसी है, और न जिंदे और मुर्दे बराबर हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सुनवाता है, मगर ए नबी, तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में पड़े हुए हैं। तो बस एक सावधान करने वाले हो। हमने तुमको सत्य के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। और कोई समुदाय यानी उम्मत ऐसी नहीं हुई है जिसमें कोई चेतावनी देने वाला न आया हो। अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी झुठला चुके हैं। उनके पास उनके रसूल खुले प्रमाण और पुस्तकें और स्पष्ट आदेश देने वाली किताब लेकर आए थे। फिर जिन लोगों ने न माना उसको मैंने पकड़ लिया, और देख लो कि मेरी सजा कैसी कठोर थी। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और फिर उसके द्वारा हम तरह तरह के फल निकाल लाते हैं जिनके रंग अलग अलग होते हैं। पहाड़ों में भी सफेद, लाल और गहरी काली धारियां पाई जाती हैं जिनके रंग अलग अलग होते हैं। और इसी तरह इंसानों और जानवरों और चौपायों के रंग भी अलग अलग हैं। वास्तविकता ये है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ ज्ञानवान लोग ही उससे डरते हैं। बेशक अल्लाह प्रभुत्वशाली और माफ करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें रोजी दी है उसमें से खुले और छिपे खर्च करते हैं, यकीनन वे एक ऐसे व्यापार के उम्मीदवार हैं जिसमें हरगिज घाटा ना होगा, ताकि अल्लाह उनके पारिश्रमिक पूरे के पूरे उनको दे और अतिरिक्त अपने उदार अनुग्रह से उनको प्रदान करे। बेशक अल्लाह माफ करने वाला और गुणग्राहक है। ऐ नबी, जो किताब हमने तुम्हारी ओर प्रकाशना यानी वही के द्वारा भेजी है वही सत्य है, पुष्टि करती हुई आई है उन किताबों की जो इससे पहले आई थीं। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हाल की खबर रखता है और हर चीज पर निगाह रखने वाला है। फिर हमने इस किताब का उत्तराधिकारी बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने इस उत्तराधिकार के लिए अपने बंदों में से चुन लिया।
अब कोई तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करने वाला है, और कोई बीच की रास है, और कोई अल्लाह की अनुमति से नेकियों में अग्रसर रहने वाला है। यही बहुत बड़ा अनुग्रह है। हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें ये लोग प्रवेश करेंगे। वहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से आभूषित किया जाएगा। वहां उनका लिबास रेशम होगा। और वे कहेंगे कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमसे गम दूर कर दिया। यकीनन हमारा रब माफ करने वाला और गुणग्राहक है, जिसने हमें अपने अनुग्रह से शाश्वत आवास की जगह ठहरा दिया। अब यहां न हमें कोई मशक्कत पेश आती है और न थकान छूती है। और जिन लोगों ने इनकार किया है उनके लिए जहन्नम की आग है। न उनका किस्सा खत्म कर दिया जाएगा कि मर जाएं, और न उनके लिए जहन्नम के अजाब में कोई कमी की जाएगी। इस तरह हम बदला देते हैं हर उस व्यक्ति को जो इनकार करने वाला हो। वे वहां चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें यहां से निकाल ले ताकि हम अच्छे कर्म करें, उन कर्मों से भिन्न जो पहले करते रहे थे। उन्हें जवाब दिया जाएगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी जिसमें कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता तो शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और तुम्हारे पास चेतावनी देने वाला भी आ चुका था। अब मजा चखो। जालिमों का यहां कोई सहायक नहीं है। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की हर छिपी चीज से परिचित है। वो तो सीनों के छिपे हुए रहस्य तक जानता है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है। अब जो कोई इनकार करता है उसके इनकार का वबाल उसी पर है, और इनकार करने वालों को उनका इनकार इसके सिवा कोई उन्नति नहीं देता कि उनके रब का गजब उन पर ज्यादा से ज्यादा भड़कता चला जाता है। इनकार करने वालों के लिए घाटे में अभिवृद्धि के सिवा कोई उन्नति नहीं। ऐ नबी, इनसे कहो, कभी तुमने देखा भी है अपने उन साझीदारों को जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हो? मुझे बताओ, उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है, या आसमानों में उनकी क्या साझेदारी है? अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो, क्या हमने इन्हें कोई लेख्य लिख कर दिया है जिसके आधार पर ये अपने इस बहुदेववाद के लिए कोई साफ सनद रखते हो? नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को सिर्फ फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और जमीन को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वे टल जाएं तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा सहनशील और माफ करने वाला है। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहा करते थे कि अगर कोई चेतावनी देने वाला उनके यहां आ गया होता तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर सन्मार्ग पर होते। मगर जब चेतावनी देने वाला इनके यहां आ गया तो उसके आगमन ने इनके अंदर सत्य से फरार के सिवा किसी चीज में अभिवृद्धि न की। ये जमीन में और ज्यादा सरकशी करने लगे और बुरी बुरी चालें चलने लगे। हालांकि बुरी चालें अपने चलने वालों ही को ले बैठती हैं। अब क्या ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि पिछले लोगों के साथ अल्लाह की जो रीति रही है वही इनके साथ भी अपनाई जाए? यही बात है तो तुम अल्लाह की रीति में हरगिज कोई परिवर्तन ना पाओगे, और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की रीति यानी सुन्नत को उसके नियत मार्ग से कोई शक्ति फेर सकती है। क्या ये लोग जमीन में कभी चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का परिणाम दिखाई देता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं और इनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे? अल्लाह को कोई चीज विवश करने वाली नहीं है, न आसमानों में और न जमीन में। वो सब कुछ जानता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है।
अगर कहीं वो लोगों को उनके किए करतूतों पर पकड़ता तो जमीन में किसी जीवधारी को जीता न छोड़ता, मगर वो उन्हें एक नियत समय के लिए मोहलत दे रहा है। फिर जब उनका समय पूरा होगा तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा।